आपके हसीन रुख से आज नया नूर है। 1940-50 के मध्य तक भारतीय सिनेमा जगत में यह चलन था कि फिल्मों में ज़्यादातर उसी अभिनेता या अभिनेत्री को लिया जाए जो एक्टिंग के साथ साथ खुद गीत भी गा सकते थे। गम थी ये मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी। जैसे कि के.एल. सहगल और नूरजहां जी। लेकिन कुछ समय के बाद यह प्रचलन टूटा और अलग से गायक और गायिकाओं की आवाज में गीतों को गवाया जाने लगा। उसी दरमियान भारतीय संगीत के क्षितिज पर एक ऐसे स्टार का उदय हुआ जिसने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि ऐसा अमिट छाप छोड़ गया कि अब हमारे बीच न होकर भी अपनी दिलकश आवाज के जरिए हमारे दिलों पर आज भी राज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तरन्नुम के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी की। रफ़ी साहब को लेकर दीवानगी हर दौर में रही। देवानंद, दिलीप कुमार साहब जैसे एक्टर के लिए गाए उनके गीतों को खूब सुना जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। दोस्तों, अगर आप 1950 की दौर को याद करें तो रफ़ी साहब ज़्यादातर दिलीप कुमार की फिल्मों के लिए गीत गाया करते थे, लेकिन बाद के वर्षों में वो देवानंद, गुरुदत्त, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज में एक से एक सुपरहिट गीत गाए। रब ने बना दी जोड़ी तू हाँ कर या ना कर यारा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में जो सबसे खूबसूरत चीज थी वो ये कि जिस भी किरदार के लिए वो गीत गाते थे मानो ऐसा लगता था कि यह उसी किरदार की आवाज हो। जैसे फिल्म हम दोनों का गीत अभी न जाओ छोड़ के सुनकर लगता है कि इसे खुद देवानंद साहब ही गा रहे हों। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वहीं फिल्म आन में घोड़े की टाप पर रचा गया गीत दिल में छुपाकर प्यार को रफ़ी साहब ने इस अंदाज में गाया कि दिलीप कुमार की अदायगी के साथ गाने का तालमेल बेजोड़ बन पड़ा है। में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। देखते ही लगता है कि दिलीप साहब ने खुद ही उस गाने की रिकॉर्डिंग की हो। हम आज अपनी मौत का सामान ले। उसी तरह 1957 की फिल्म प्यासा के गीतों को भी लोगों ने पसंद किया। इस फिल्म में गुरुदत्त पर फिल्माए रफ़ी साहब के गाए गीतों को दर्शकों ने खूब सराहा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बॉलीवुड में कई ऐसे गायक हुए जिनकी आवाज की खूबसूरती ऐसी थी कि उनके गायक गीतों ने एक्टर्स के करियर को नया मुकाम दिया। रफ़ी साहब भी उन्हीं महान गायकों में से एक थे जिनके गीतों ने कई कलाकारों की फिल्मी करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर। यहाँ तक कि हीमन कहे जाने वाले धर्मेंद्र जी पर फिल्माए कई गीतों को रफ़ी साहब अपनी खूबसूरत आवाज से जीवंत बना दिया। धर्मेंद्र साहब की फिल्म पहाड़ें फिर भी आएंगी का एक गाना को पर्दे पर देखे तो लगता है कि मानो धर्मेंद्र खुद गाया हो। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। यहाँ शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी के गायक गीतों की चर्चा अगर न की जाए तो यह बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। पर्दे पर रफ़ी साहब ही उनके गीतों की आवाज थे। अगर रफ़ी साहब द्वारा शम्मी कपूर के लिए गाए गीतों की बात करें तो उनमें एक से एक सुपरहिट गीत शामिल हैं। आइए इन मशहूर गानों की झलकियां देखते हैं जिसे रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर जी के लिए गाया था। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो। दीवाना हुआ बादल सावन की घटा। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हम सफर थक के घर को चला। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान। मस्ती भरे गीत हों या दर्द भरे नगमे या कोई कव्वाली या फिर गजल, रफ़ी साहब हर किसी में कमाल के नजर आते थे। बैजू बावड़ा फिल्म के लिए जो उन्होंने भक्ति गीत गाए हैं
उनका कोई सानी नहीं है। उनके गाए ओ दुनिया के रखवाले को आज भी लोग भक्ति गीत के रूप में खूब गाते हैं। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। शम्मी कपूर, देवानंद और दिलीप साहब जैसे अभिनेताओं के लिए एक्टर और गायक की जोड़ी के तौर पर रफी साहब की आवाज हिट होती रही और धीरे धीरे उनकी आवाज का जादू चढ़ने लगा। उनकी आवाज उस दौर में इतने विरले थे कि संगीतकारों ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया। दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे। वैसे तो रफी साहब ने कई संगीतकारों के लिए गीत गाए, जैसे कि शुरुआती दौर में नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, कल्याण जी, आनंद जी, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लिए उन्होंने 360 से भी अधिक गाने गाए थे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कब। 1964 में आई फिल्म दोस्ती के गाने के लिए रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज। इसके अलावा भी कई गानों के लिए रफी साहब को अवार्ड मिले और हिंदी सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदा के लिए सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। मैं न दूंगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।